दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना, जिन्होंने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत देते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को एक पत्र लिखा है। उस पत्र के अंदर साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं और कहा गया है कि दिल्ली में चल रही पुरानी गाड़ियों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुनर्विचार याचिका दाखिल करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर से इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियों को एक साथ हटाना संभव नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस पत्र के ऊपर यह भी कहा है कि ये जो पत्र एलजी की तरफ से आया है इस पर पूरी तरीके से गौर किया जाएगा। यहाँ तक कि जो पुरानी गाड़ियों को दिए गए निर्देश थे कि अगर वो किसी पेट्रोल पंप पर जाती है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा, या फिर जो गाड़ी के मालिक हैं वो खुद ही गाड़ियों को स्क्रैप कंपनियों को जाकर दे दें। इससे दिल्ली वासियों के अंदर काफ़ी गुस्सा और रोष भी देखने को मिल रहा था, क्योंकि उसमें से कई गाड़ियां ऐसी थीं जिनके 15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल के तो पूरे हो गए थे, लेकिन उनकी मेंटेनेंस और फिटनेस पूरी तरह से ठीक थी, जिसके चलते अब दिल्ली के एलजी ने ये कहा है कि सभी की फिटनेस जो पुरानी गाड़ियां हैं उनकी चेक करके उन्हें एक बार फिर से सड़कों पर चलने के लिए उतारा जाए। और अब जो पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियां लेकर पेट्रोल डलवाने के लिए जा रहे थे उनके अंदर डर था, खौफ था कि उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपकी गाड़ी धुआं नहीं देती है या उसकी मेंटेनेंस ठीक है तो आप पुरानी गाड़ियों में भी पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को दिल्ली के एलजी ने कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के जो पुनर्विचार याचिका डाली जाएगी उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि इन पुरानी गाड़ियों का क्या होगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर लगभग 60 से 65 लाख ऐसी पुरानी गाड़ियां हैं जो दिल्ली की सड़कों पर चलती हैं और जिनकी जो समय सीमा है पेट्रोल की 15 साल और डीजल की 10 साल जो कि निकल चुकी है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली वासियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली में 15 साल से पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर लागू प्रतिबंधों को लेकर एलजी वीके सक्सेना ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की मुख्यमंत्री से कहा है कि पुनर्विचार याचिका दाखिल करें, जिसमें 2018 के उस आदेश पर दोबारा विचार करने की मांग की जाएगी जो दिल्ली एनसीआर में इन वाहनों की डी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करता है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने यह भी कहा और आग्रह भी किया कि वह वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग CAQM के चेयरमैन से अनुरोध करें कि जब तक पूरे एनसीआर में EOLV यानी कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को लेकर ठोस तैयारी नहीं हो जाती, तब तक पुराने वाहनों को ईंधन देने से रोकने की योजना को टाल दिया जाए। एलजी वीके सक्सेना ने इस मुद्दे पर व्यापक रणनीति बनाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ गाड़ियों को सड़कों से हटाना समाधान नहीं है, बल्कि एक समग्र प्रदूषण नियंत्रण योजना होनी चाहिए, जिसमें सार्वजनिक वाहन को बेहतर बनाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, सड़कों की धूल और निर्माण कार्यों से फैलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना और हरियाली को बढ़ावा देना शामिल हो। अगर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने वाली याचिका स्वीकार की जाती है या उस पर पुनः विचार होता है तो दिल्ली एनसीआर के लाखों वाहन मालिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। ऐसे में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के मालिक अपने वाहनों को पहले की तरह चला सकेंगे। यह कदम राजधानी की हवा और जीवन के संतुलन के बीच एक नई राह खोल सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए वाजिद अली की रिपोर्ट।